हेलो फ्रेंड्स, द पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जल्दी जल्दी आप लोग लाइव सेशन में ज्वाइन कर लीजिए और इस लाइव सेशन को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। आज कुछ खास होने वाला है। आपका जो वीकली टेस्ट एग्जामिनेशन संडे को कराया गया, उस डिजिटल 1 के टेस्ट रिजल्ट का सॉल्यूशन आज इस यूट्यूब चैनल पे लाइव मिलने वाला है। तो जल्दी जल्दी फटाफट इस लाइव सेशन को अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, जिससे उनको भी फ़ायदा हो जाए। और जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ के कमेंट, लाइक, और जो लोग नए हैं वे चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए कि कुछ नया कंटेंट ऐड किया गया है। तो फटाफट इस सेशन को शेयर कर दे। मैं क्वेश्चन के दुनिया में चलता हूं, तो उससे पहले 1-2 मिनट आपको बता दूं कि पर वीक संडे को अलग अलग सब्जेक्ट का वीकली टेस्ट आपको करवाया जाता है, जिसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर प्लस में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ वो टेस्ट कि क्वेश्चंस का अरेंजमेंट किया जाता है और उसका लाइव सॉल्यूशन उसके एक दिन के बाद या कभी कभी किसी कारणवश उसके अगले दिन प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको मंडे को वो रिजल्ट नहीं मिल पाया लाइव सॉल्यूशन किसी कारणवश, तो फटाफट इस लाइव सेशन को शेयर कर दे आप लोग अपने दोस्तों के पास। और ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें जितने भी 20 क्वेश्चन आपके पास हैं, इन 20 क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आप लोग फटाफट लाइक कर दे, शेयर कर दे, अपने दोस्तों को भी बता दे, दोस्तों के पास शेयर कर दे, ग्रुप में शेयर कर दे। अब चलते हैं क्वेश्चन के दुनिया में, और क्वेश्चन के दुनिया में चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन के ऊपर, बूलियन अलजेब्रा ए एंड ए बार, ये है ए एंड ए बार, ये लिखा हुआ है और है ए, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है? तो ए एंड ए बार, ये आप लोग एंड ऑपरेशन जो बूलियन अलजेब्रा जो दिया गया था उसका कुछ रूल्स रेगुलेशन है। तो ये ए एंड ए बार, अगर ए को हम 0 लेते हैं तो 0 और 1 एंड करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अगर 1 लेते हैं 0 तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और इसमें हम ए को क्या कर देंगे, और कर देंगे। इसमें 0 में ए को क्या कर देंगे, और कर देंगे। तो फाइनल आंसर मेरा क्या आएगा, ए आएगा। फाइनल आंसर मेरा क्या आएगा, ए आएगा। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन में, तो ये फर्स्ट का आंसर ए, जिसका आंसर भी ए आया है, तो ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है द बूलियन इक्वेशन x इक्वल टू ए और बी बार। देखिए ए और बी बार दिया हुआ है, एंड बी और सी दिया हुआ है, और बी से फिर से क्या है, एंडेड ऑपरेशन है। कैन बी सिंप्लीफाइड टू, इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, क्या आएगा। अब देखिए यहाँ से हम इसको सोल्व करना अगर शुरू करते हैं, तो ये क्या है, ए और बी बार है, तो इसके साथ एंड ऑपरेशन आप करोगे तो ए बी होगा और ए सी होगा, और बी बार, तो ये दोनों 0 हो जाएगा, बी बार सी हो जाएगा। और फिर से ये पूरा में इस बी से आप लोग करोगे तो ऑल ओवर सॉल्यूशन की हम बात करें तो पूरा का पूरा आपके पास जो वैल्यू सॉल्यूशन करके आएगा, ये पूरा सोल्व करके आपके पास पूरा वैल्यू आएगा, वो फाइनल वैल्यू आपके पास क्या आएगा। तो फाइनल वैल्यू जब आप इसको सोल्व करोगे तो फाइनल वैल्यू आपके पास जो एक्सप्रेशन x का दिया हुआ है वो ए बी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और थर्ड नंबर क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन के ऊपर।
थर्ड नंबर क्वेश्चन ये बोला सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फंक्शन इज ए कम्प्लीमेंट बी और ए बी, ये दिया हुआ है। तो इसमें से ऑप्शन बताना है कि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा। तो देखो इसमें ए बार बी और ए बी है, इसमें से हम बी इजीली कॉमन कर सकते हैं, तो ए कम्प्लीमेंट और ए मेरे पास आ गया। अब आप ये रूल पढ़े होंगे, ए कम्प्लीमेंट और ए मतलब ए का वैल्यू अगर 0 है और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि 1 को क्या कर रहे हैं, कम्प्लीमेंट को और कर रहे हैं, तो फिर से मेरा 1 आ जाएगा, ठीक है। या फिर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे 0 ले रहे हैं तो 1 आ जा रहा है, मतलब फाइनली इसका वैल्यू कितना आएगा, फाइनली इसका वैल्यू कितना आएगा 1, इसका वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, ये पूरा वैल्यू 1 होगा तो बी एंडेड 1 मतलब बी। देखेंगे ऑप्शन में ए और बी, तो नन ऑफ दीज मेरे पास है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो इस तरह से हम क्या किए कि थर्ड नंबर को बनाएं और इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। फोर्थ नंबर की तरफ चलते हैं और फोर्थ नंबर ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। फोर्थ नंबर अलजेब्रा ऑफ ए लॉजिक इज टर्म एज, देखिए अलजेब्रा ऑफ लॉजिक इज टर्म एज, तो इसका होता है अर्थमेटिक लॉजिक। क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक के टर्म में ये अलजेब्रा होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझने वाला है, आप इजी वे में इसको आप समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, फिल इन द ब्लैंक्स वैल्यू इज रिप्रेजेंट बाय अ बुलियन एक्सप्रेशन। तो देखिए जितना भी बुलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट होता है उसमें बुलियन वैल्यू होता है, क्या होता है, बुलियन वैल्यू होता है, ठीक है। तो 5 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आप लोग फटाफट इस सेशन को आगे की तरफ शेयर कर दें, जिससे कि आपके दोस्त भी आपके साथ पढ़ सके और नेक्स्ट एग्ज़ाम में वो भी क्या कर सके, भाग ले सके, जिससे कि आपके अंदर में कंपटीशन की और भावना क्रिएट हो। फटाफट इस लाइव सेशन को शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास भी, जिससे कि कॉम्पिटिटिव भावना आपके अंदर आए और उनको भी फायदा हो और आपको और मजा आए। तो आप लोग सोच रहे हैं सिर्फ सॉल्यूशन ही दिया जा रहा है, रिजल्ट कब मिलेगा, तो आप वेट करें, कुछ ही समय के बाद आपके सामने कौन थर्ड है, कौन सेकेंड है, कौन फर्स्ट है, आपका रिजल्ट मिलेगा। आप लोग इस लाइव सेशन में बने रहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द यूनिवर्सल लॉजिक गेट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट की बात करना है, कौन है यूनिवर्सल लॉजिक गेट। देखिए गेट को मेनली अगर हम लोग पढ़ते हैं तो 3 सवाल यहाँ से पूछ सकता है। पहला बेसिक गेट से, तो बेसिक गेट आपको पता होगा, और नॉट और एंड। इसके बाद हमको यूनिवर्सल गेट पूछता है, तो यूनिवर्सल गेट में 2 आते हैं, नैंड और नॉर। तो यहाँ यूनिवर्सल लॉजिक गेट पूछ रहा है तो नैंड और नॉर होगा। एक स्पेशल गेट कभी कभी पूछता है, तो स्पेशल गेट में इग्जॉर EXOR इग्जॉर और एक्सनॉर होता है, ठीक है। तो 6 का आंसर यूनिवर्सल लॉजिक गेट ऑप्शन नंबर सी, नैंड एंड नॉर। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल लॉजिक गेट। सॉरी, ये 6 नंबर क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, ये मिस्टेक हुआ थोड़ा सा स्लाइड बनाने में। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, इसका तो ऑप्शन आपको पता है, नैंड एंड नॉर अभी पता है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आगे हम लोग चलते हैं। आगे 7 नंबर क्वेश्चन ये आपका स्क्रीन पे है, और 7 नंबर क्वेश्चन, विच आर द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। कैनोनिकल फॉर्म की बात कर रहा है, किसका, कैनोनिकल फॉर्म। तो देखिए हम लोग हमेशा एक चीज पढ़े हैं कि सॉप और पॉस, 2 चीज पढ़े हैं, सॉप और पॉस, जिसको सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम बोल रहे हैं। लेकिन सॉप के अंदर में मिन टर्म और पॉस के अंदर में मैक्स टर्म डिफाइंड है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी, एसओएम एंड पीओएम, एसओएम एंड पीओएम, ठीक है। तो इसका 7 डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, द लॉजिक गेट दैट प्रोवाइड हाई आउटपुट
फॉर सेम इनपुट। देखिए ये कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा लॉजिक गेट है जिसमें सेम इनपुट मतलब 0 0 या 1 1 पे क्या करता है कि द लॉजिक गेट दैट प्रोवाइड्स हाई आउटपुट फॉर सेम इनपुट, मतलब सेम इनपुट पे के केस में हाई आउटपुट प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस करता है। तो कौन सा गेट है? तो देखिए एक्सॉर करेंगे नहीं, एंड नहीं, नॉट तो कंप्लीमेंट ही कर रहा है, एंड दोनों सेम रहेगा तो हाई करेगा। ये सही है कब तक? जब दोनों 1 रहेगा, लेकिन जब दोनों 0 होगा तो 0 देगा। तो एक्सॉर और एक्सनॉर जो स्पेशल गेट हम पढ़ रहे हैं, तो एक्सनॉर गेट में क्या होता है कि दोनों इनपुट अगर सेम होगा तो उसका आउटपुट हमको क्या मिलेगा? हाई मिलेगा। उसका आउटपुट हमको क्या मिलेगा? हाई मिलेगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और 9th नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। अकॉर्डिंग टू बुलियन लॉ ए और 1 इक्वल टू क्या होगा? ए और 1 इक्वल टू क्या होगा? तो देखिए हम क्या किए हैं कि ए को 0 कर लिए, तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 1। अब ए को हम कंसीडर किए 1 में 1 ऐड 1 को क्या करेंगे? और ऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब ऐड की बात जो कर रहे हैं और ऑपरेशन कर रहे हैं तो 1। तो फाइनली आंसर क्या होगा? ए और 1 इक्वल टू 1। ए और 1 इक्वल टू 1। देखिए हमेशा हर बार सेमेस्टर के 4 सेमेस्टर के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 1 के एग्जाम में ये जो बुलियन लॉ है इससे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप इस पे कमांड करके रखें, आप इसको समझ के याद करके पूरी तरह से बेहतरीन ढंग से समझ के रखें, जिससे कि क्वेश्चन गलत होने की संभावना 0% तक पहुंच जाए। तो इसका आंसर ए, ऑप्शन नंबर A1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10, द इन्वोल्यूशन ऑफ ए इज इक्वल टू, ए का इन्वोल्यूशन मतलब इसको अब बोला जा रहा है क्या कि इन्वर्टर की बात कर रहा है, तो इन्वर्ट करने की, तो ए अगर है मेरे पास, इनको इन्वर्ट करेंगे तो ए कंप्लीमेंट होगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, जिसका इंतजार आप बहुत देर से कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसका सॉल्यूशन दिया जा रहा है, जो मेरा रिजल्ट था वो तो पब्लिश ही नहीं हुआ। तो चलिए आइए रिजल्ट की दुनिया में चलते हैं, और 3rd रैंक का रिजल्ट ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। 3rd रैंक शुभम कुमार जीपी सीतामढ़ी से शुभम कुमार, सिर्फ सिंगल स्टूडेंट शुभम कुमार जीपी सीतामढ़ी 15 मार्क्स लेके आए हैं। 20 मार्क्स में 15 आउट ऑफ 20। काफ़ी कोशिश किया इन्होंने। शुभम कुमार जो कि जीपी सीतामढ़ी से बिलोंग करते हैं, 3rd रैंक 15 मार्क्स के साथ इनको द पॉलिटेक्निक की क्लासेस की तरफ से ढेर सारी बधाई। और इनसे द पॉलिटेक्निक क्लासेस अपेक्षा रखती है कि आप नेक्स्ट टेस्ट में इससे भी और अच्छा करें और 3rd रैंक से ऊपर आए, 2nd और 1 मतलब टॉप रैंक में आने की कोशिश करें। तो द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से शुभम कुमार जीपी सीतामढ़ी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरह से मेहनत करते रहें। आइए इस रिजल्ट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन के ऊपर, और 11th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है ए। यहाँ पे 11th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है ये कि ए एंड ए और बी, तो इसके बराबर में क्या आएगा? तो देखिए यहाँ से हम एंड ऑपरेशन करेंगे तो ए एंड ए और ए एंड बी ये आपके पास आएगा। अब इसके बाद ये जब आपके पास आएगा तो ए एंड ए ये आप पढ़े होंगे कि ए होगा, और यहाँ से ए एंड बी होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे थोड़ा देख रहे हैं कि हमारे पास आया ए और ए एंड बी, यहाँ तक आया। हम यहाँ से ए को कॉमन कर सकते हैं तो 1 और बी आएगा। अब 1 में कुछ भी ऐड करेंगे और करते हैं तो उसका वैल्यू 1 मतलब ए एंडेड 1 मतलब कि ए। अब देखेंगे ए ऑप्शन में है कि नहीं है, चेक करते हैं। यहाँ पे ए बी 1 ए और ए बी ए, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका? सही होगा। 11th का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा 12 नंबर। द बुलियन फंक्शन ए और बी एंड सी इज ए रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ। देखिए इसमें से पूछ रहा है कि किसका रिड्यूस्ड फॉर्म ए
और बी एंड सी है। ठीक है, किसका रिड्यूस फॉर्म ए एंड बी और सी है, चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर फर्स्ट की बात करें तो देखिए आप बी को क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं, पर कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि बी कॉमन करेंगे तो ए और सी आ जाएगा, फिर से उसको सोल्व करेंगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग सेकेंड को सोल्व करना चाहें तो क्या आएगा, सेकेंड को अगर हम सोल्व करना चाहते हैं तो क्या होगा, देखिए सेकेंड को अगर हम सोल्व करना चाहते हैं तो हमारे पास है ए और बी एंड ए और सी, ये है मेरे पास। अब हम क्या करेंगे, ए से ये दोनों को एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे, तो ए को जैसे ही एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे तो ए एंड ए आएगा और ए एंड सी आएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ से बी से दोनों में तो बी एंड ए आएगा, फिर से क्या होगा कि यहाँ से देखिए नीचे में हम देख लेते हैं, ए यहाँ से ए एंड ए आएगा और ए एंड सी होगा और ए एंड बी होगा और बी एंड सी होगा। अब देखिए ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एंड ए को ए लिख सकते हैं और ए एंड सी और ए एंड बी और बी एंड सी। ठीक है, इतना तक हम लिख दिए हैं। ठीक, अब हमको लाना है क्या, उसको थोड़ा देखते हैं, हमको लाना है क्या उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो लाना है मेरे को ए और बी एंड सी, यही। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अगर करें कि ए देखिए तो 3 गो में कॉमन है, ए जैसे ही कॉमन लेंगे तो 1 और ए एंड सी और ए एंड बी, और प्लस में चूंकि इसमें ए है नहीं तो बी एंड सी छोड़ देते हैं। अब हम बोले अभी 1 में कुछ भी और हो तो उसका वैल्यू 1, तो ए एंड 1 इक्वल और बी सी। ठीक है, इसको जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जैसे ही करेंगे क्या होगा, ए एंड 1 तो ए और बी सी। चेक करते हैं, देखिए यही सही है क्या, यही पूछ रहा था ए और बी एंड सी। तो हाँ, ए एंड बी और सी पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, ए एंड बी और सी, यही पूछ रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी को जब हम सोल्व किया तो क्या आ गया, ए और बी एंड सी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आप नीचे भी चेक कर सकते हैं, पर इसमें नन ऑफ दीज है नहीं, बोथ है नहीं, तो हम चेक करने की जरूरत नहीं है, हम बी को क्लिक कर सकते हैं। अब 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और 13 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन के ऊपर। 13 नंबर क्वेश्चन में मैच करना है, क्या करना है, 13 नंबर क्वेश्चन में मैच करना है। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, मैच करना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ बोल रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ कहने का मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट का कंडीशन। इसमें देखेंगे कौन किसमें कॉम्प्लीमेंट है, तो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट, इस पूरा का कॉम्प्लीमेंट है तो ए आ गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ कौन है, तो फर्स्ट का 4, फर्स्ट का कौन मिलाएंगे, 4 मिला देंगे, फर्स्ट का कौन मिलाएंगे जी, 4 मिलाएंगे। इसके बाद देखिए एंड लॉ कह रहा है, तो एंड लॉ, एंड देखिए तो ए एंड ए इक्वल टू क्या है, 0 लिखा हुआ है, तो एंड लॉ मतलब सेकेंड का थर्ड होगा, सेकेंड का कौन होगा, थर्ड होगा। अब और लॉ कह रहा है, और लॉ कह रहा है तो थर्ड का कौन होगा, बताइए, थर्ड का सेकेंड और लॉ यहाँ से, और जो लास्ट बच गया वो क्या होगा, फर्स्ट, मतलब फर्स्ट का 4, सेकेंड का 3, सेकेंड का एंड लॉ बोला 3, और इसके बाद बोला फिर से कि थर्ड का कौन होगा, तो थर्ड का कौन होगा, थर्ड का सेकेंड और फोर्थ का फर्स्ट। तो इसमें मिलाएंगे, फर्स्ट का 4 सही है, सेकेंड का 3, 3 का 2, 4 का 1, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही आंसर है किसका, 13 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आप लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ क्वेश्चन बताया जा रहा है, रिजल्ट तो है नहीं, तो रिजल्ट की दुनिया में हम लोग चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन के बाद। ठीक है, तो अभी 13 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, और 14 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, हाउ मेनी एंड गेट। देखिए यहाँ कितना बढ़िया सवाल पूछा कि बताइए कि इसमें एंड गेट कितना है, हाउ मेनी एंड गेट रिक्वायर्ड टू रियलाइज y इक्वल टू C एंड D और E एंड F और G।
देखिए एंड गेट पूछ रहा है कि कितना है, एंड गेट पूछ रहा है कि कितना है, क्या पूछ रहा है कि एंड गेट कितना है, पूछ रहा है क्या, एंड गेट कितना है। ठीक है, हम लोग एंड गेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे एंड गेट की कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें चेक करेंगे तो सी एंड डी, पहला एंड गेट यहाँ लगा हुआ होगा, दूसरा ई एंड एफ लगा हुआ होगा, तो देखिए तीसरा तो सिर्फ जी है और बाकी सब और का ऑपरेशन है। तो बताइए इसमें कितना एंड गेट लगा हुआ है, तो 2, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से हम देखें तो कितना एंड गेट लगा हुआ है, तो 2 लगा हुआ है। मतलब ये जो आपको दिया हुआ एक्सप्रेशन, इसमें कितने एंड गेट लगे हुए हैं, तो 2। ठीक है, अब 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले एक और क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि अच्छा ठीक है, तुम आप बताओ कि एंड गेट तो 2 लगा है, पर और गेट कितना है, तो और का कंडीशन सुनिए, तो और यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, मतलब 2 भी और लगा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन के ऊपर। द नॉर गेट आउटपुट विल बी हाई इफ द 2 इनपुट आर। देखिए बोल रहा है कि नॉर गेट का आउटपुट हाई होगा, नॉर गेट का आउटपुट हाई मतलब 1 होगा, कब, जब दोनों इनपुट क्या होगा, तो चेक करेंगे 0 0 का कंडीशन है, तो 0 0 और अगर करेंगे तो 0 आएगा, इसका कंप्लीमेंट कर देंगे तो 1 आ जाएगा, ये सही हो जाएगा। लेकिन सेकेंड चेक करते हैं 0 1, तो 0 1 1 इसका कंप्लीमेंट तो 0, फिर वही यार 1 0 क्या होगा, 1 0 करेंगे तो 1 फिर 0, मतलब नॉर गेट का आउटपुट हाई कब होगा, जब इसका इनपुट दोनों इनपुट 0 0 हो, दोनों इनपुट लो हो, दोनों इनपुट 0 0 हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम रिजल्ट की दुनिया में आपको लेके चलते हैं और रिजल्ट की दुनिया में सेकेंड रैंक पे बात करेंगे। और सेकेंड रैंक का लिस्ट आपके सामने ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। सेकेंड रैंक में रॉबिन कुमार, सॉरी नाम मिस्टेक, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ रॉबिन कुमार जीपी सीतामढ़ी से बिलोंग करते हैं। और आपको एक और बात बताते चलें कि ये जो नेटवर्क का एग्ज़ाम हुआ था, नेटवर्क का एग्ज़ाम इसके पहले वीक में हुआ था, उसमें भी इनका एक मिस्टेक आ गया था, एक एरर आया था कि ये फर्स्ट रैंक के अंदर थे, पर इनका नाम वहाँ पे नहीं शो हो पाया था, किसी वजह से मिस्टेक हो गया था। तो नेटवर्क में भी ये टॉप रैंक में आए थे, यहाँ भी सेकेंड रैंक में जीपी सीतामढ़ी से रॉबिन कुमार, नेम मिस्टेक है। चलिए कृष्ण कुमार जीपी सीतामढ़ी, ये गजब हो गया, सेकेंड रैंक में दोनों सीतामढ़ी और थर्ड रैंक में भी आपको बताते चले सीतामढ़ी के ही स्टूडेंट थे। ठीक है, ये लोग 18 मार्क्स लेके आए हैं 20 में, 18 आउट ऑफ 20 द पॉलिटेक्निक क्लासेस के तरफ से। इन दोनों स्टूडेंट को बहुत बहुत बधाई, और आप लोग जहां कहीं भी हो इन दोनों के लिए वहीं से ताली बजाएं। ठीक है, तो 18 आउट ऑफ 20 लेके आए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ पे हम थोड़ा एक चीज़ दिखाना चाहते हैं, ये 18 मार्क्स लेके आए हैं। बताइए 18 मार्क्स सेकेंड रैंक में आया है, तो बताइए फर्स्ट रैंक में 20 मार्क्स में कितना आया होगा। नहीं, कोई सोच रहे होंगे 25 मार्क्स आ गया होगा 20 में, 25 आउट ऑफ 20 नहीं, तो सोचिए आप 18 मार्क्स तो अभी ही आ गया, तो हो सके 20 आउट ऑफ 20 आया होगा। और जिनका भी नाम यहाँ अभी नहीं आया है लिस्ट में, तो वो फर्स्ट रैंक के अंदर हो सकते हैं आ जाएं। तो आप लोग पेशेंस बना के इस लाइव सेशन में ज्वाइन रहिए। और चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एक बार फिर से रॉबिन कुमार जीपी सीतामढ़ी और कृष्ण कुमार जीपी सीतामढ़ी को द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप ऐसे ही मेहनत करते रहें और नेक्स्ट टाइम फर्स्ट रैंक लाने की भरपूर कोशिश करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन के ऊपर रहा ये 16 नंबर क्वेश्चन। हाउ मेनी 2 इनपुट एंड और गेट आर रिक्वायर्ड टू रियलाइज y इक्वल टू C एंड D और E एंड F और G। इसमें बताना है हाउ मेनी 2 इनपुट एंड और गेट आर रिक्वायर्ड।
ये जो आपके पास एक्सप्रेशन दिया गया है इसमें आपको बताना है कि एंड गेट कितना है और गेट कितना है। तो अभी अभी ऐसा ही एक सवाल आया था, तो उसमें एंड गेट तो हम लोग इसी तरह के सवाल में देख लिए थे कि 2 होगा, लेकिन और भी वहीं बता दिए थे आपको। और देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है और गेट भी इसमें 2 लगा हुआ है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें 2 एंड गेट और 2 और गेट लगा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन के ऊपर। 17 नंबर क्वेश्चन, अ फुल एडर लॉजिक सर्किट विल हैव। देखिए इस तरह ये जो एडर और सबट्रैक्टर इससे हमेशा सवाल पूछा जाता है और हमेशा सवाल पूछा जाता है। फुल एडर की बात करते हैं अगर हम लोग, हाफ एडर की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद सबट्रैक्टर की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद सबट्रैक्टर की बात करते हैं हम लोग, इसके बाद मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर की बात करते हैं। तो देखिए आपसे यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है कि फुल एडर लॉजिक सर्किट में कितने इनपुट और कितने आउटपुट होते हैं। तो देखिए फुल एडर सर्किट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए फुल एडर सर्किट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हाफ एडर आया, जिसमें कि हम लोग 2 को इनपुट देते थे और 2 को आउटपुट लेते थे। आउटपुट के फॉर्म में सम और कैरी होता था। क्या होता था? सम और कैरी होता था। पर फुल एडर आया तो उसमें हम लोग इनपुट देने लगे कितना? तो फुल एडर के केस में हम लोग इनपुट 3 देने लगे। कितना देने लगे? 3। आप कोई बोले क्या क्या? तो एक तो ए बी और तीसरा इनपुट देने लगे जो कैरी इन के नाम से जाना जाता है, जो प्रीवियस कैरी जनरेट हुआ, लेकिन इसका आउटपुट 2 ही मिलेगा, सम और फिर से कैरी। क्या मिलेगा? सम और कैरी। तो फुल एडर का बात अगर हमसे पूछ रहा है कि कितना इनपुट और कितना आउटपुट देंगे, तो फुल एडर के केस में 3 इनपुट और 2 आउटपुट जहां भी आपको नजर आ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी 17 का ऑप्शन नंबर डी 3 इनपुट और 2 आउटपुट हम फुल एडर के लॉजिक सर्किट पे प्रोवाइड करते हैं। 3 इनपुट्स तो हमको 2 आउटपुट क्या होता है? मिलता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 18 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन के ऊपर। Which of the following are known as universal gate? रिपीटेड क्वेश्चन ये फिर से आपके सामने आया। हम उस टाइम भी गेट पे बात किए, बेसिक, यूनिवर्सल और स्पेशल। तो यूनिवर्सल गेट के अंदर नैंड और नॉर को रखा गया, बेसिक के अंदर एंड और नॉट को रखा गया। इसके बाद स्पेशल एक्सॉर और एक्सनॉर की बात करते हैं। यूनिवर्सल गेट की बात करें तो नैंड और नॉर। चलिए अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 19 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। द गेट रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ हाफ एडर आर। देखिए कौन कौन से गेट रिक्वायर्ड होते हैं हाफ एडर को डिजाइन करने के लिए। तो देखिए हाफ एडर जब भी डिजाइन होता है तो उसमें 2 गेट लगाए जाते हैं। एक तो एक्सॉर, क्या लगाए जाते हैं? एक्सॉर, जिससे हम सम का जो डेटा होता है वो लेते हैं, और दूसरा गेट लगाया जाता है, दूसरा गेट आपके सामने लगाया जाता है एंड, जिससे कि हम कैरी लेते हैं। जिससे क्या लेते हैं? कैरी लेते हैं। ठीक है, तो आपसे सवाल क्या पूछ रहा है? तो आपसे सवाल पूछ रहा है कि द गेट रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ हाफ एडर आर, मतलब कि हाफ एडर को बिल्ड करने के लिए एक्सॉर और एंड गेट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? एक्सॉर एंड गेट। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 20 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। फिल इन द ब्लैंक्स आर बेसिक गेट। इनमें से बेसिक गेट कौन कौन है? तो हम बार बार चिल्ला रहे हैं कि नॉट गेट और एंड गेट और एक और गेट, ये 3 गेट बेसिक गेट है। ये दोनों तो इसमें ऑप्शन में है पर नैंड गेट नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, नॉट एंड और। तो ऑप्शन नंबर 20 का 20 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। तो आप लोग सबसे पहले बताइए ये आपको सॉल्यूशन कैसा लग रहा है? आप कमेंट करके बताएं आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा। इसके साथ आप एक चीज और ऐड करके बताएं कि नेक्स्ट टाइम
आने वाले संडे को, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट हो, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट लिया जाए। आप लोग अपने बातों को कमेंट में लिखें, जिससे कि हमारी टीम उस तरह के टेस्ट का शेड्यूल डिजाइन कर सके और आप तक वो टेस्ट का शेड्यूल समय से पहुंच जाए, जिससे आपको प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत ना आए और आप इजीली प्रिपरेशन कर सके, आप इजीली प्रिपेयर हो सके एग्जामिनेशन के लिए। तो आप फटाफट कमेंट करके बताएं कि कौन से सब्जेक्ट से आपको नेक्स्ट वीक जो संडे आ रहा है इस वीक में उससे लिया जाए। चलिए, आप लोग इंतज़ार जिस बात का कर रहे हैं, हम उस इंतज़ार के घड़ी को ख़त्म करने की कोशिश करना चाहते हैं और फर्स्ट रैंक की तरफ हम मूव करने वाले हैं। और ये रहा फर्स्ट रैंक का रिजल्ट। पर उससे पहले आप लोग अंदाज़ा लगा के बता दीजिए कि ये 3 मार्क्स जब सेकेंड रैंक में आया है तो बताइए कि फर्स्ट रैंक में कितना मार्क्स और किसका आया है फर्स्ट रैंक। अपने कॉन्फिडेंस पे आप लोग कमेंट में करें, लाइव चैट बॉक्स में आप कमेंट करें और बताएं कि सर फर्स्ट रैंक मेरा है। फटाफट कमेंट कीजिए और इसके बाद आपको लेके चलेंगे फर्स्ट रैंक की दुनिया में। तो आपके पास 30 सेकंड का समय, आप बता दीजिए कि हम फर्स्ट रैंक के अंदर आए हैं। जल्दी जल्दी आप फर्स्ट रैंक कौन आए हैं बताइए। और थोड़े से पिछले दुनिया में चलते हैं, पीछे की दुनिया। डिजिटल का जो टेस्ट नंबर 1 हुआ था वीकली टेस्ट के अंदर, उसमें काफ़ी खुशी हुई थी हमें कि 20 आउट ऑफ 20 3 स्टूडेंट लेके आए थे। 3 स्टूडेंट 20 आउट ऑफ 20 लेके आ गए थे। इस बार भी हम सोच रहे हैं कि कोई तो है जो 20 आउट ऑफ 20 लेके आया है। आप सोचिए, 18 मार्क्स के साथ जो सेकेंड रैंक में आया है, अब लगता नहीं है कि 20 आउट ऑफ 20 लेके आया होगा। तो चलिए हम फर्स्ट रैंक की दुनिया की तरफ चलते हैं। आपको बताते हैं फर्स्ट रैंक में वो कौन स्टूडेंट है जो पूरी तरह से लगन के साथ और अपनी मेहनत को यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया है। और ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट रैंक का रिजल्ट। वेट फर्स्ट रैंकर, ये क्या लिखते हैं इंग्लिश में? वेट मतलब इंतजार करो, फर्स्ट रैंकर नहीं, अभी आएगा। देखिए, फर्स्ट रैंकर जितने भी हैं वे थोड़ा सा वेट कर लें। नहीं, हमारी टीम आपसे इंतजार करवाना चाह रही है, क्योंकि देखिए, आप जब भी सफल होते हैं तो सफलता के लिए आपको इंतजार करना पड़ता है। जैसे क्या होता है कि पहले कोई भी अगर जॉब का प्रिपरेशन करते हैं आप, तो पहले प्रिपरेशन करते हैं, फिर एग्ज़ाम होता है, फिर रिजल्ट आता है, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है, साइको होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनता है और देन आफ्टर आपके घर में पोस्ट ऑफिस से ज्वाइनिंग लेटर आता है, फिर भी नहीं हुआ है अभी तक सिलेक्शन। पहले ट्रेनिंग होगा तब जाके सिलेक्शन होता है। बताइए कितना ज़्यादा वेट करना पड़ता है। और इसके साथ कि जो लोग मेहनत यहाँ पे कर रहे हैं उनको एक लाइन में मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोगों का रिजल्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं वे काफ़ी मेहनती हैं। आप भी मेहनती हैं, आप और मेहनत करें। चलिए, इंतजार की घड़ी खत्म करते हुए अब ले चलते हैं फर्स्ट रैंक की दुनिया में और फर्स्ट रैंकर से आपको मिलाते हैं। और फर्स्ट रैंक का रिजल्ट आपके सामने इंतजार के बाद अब रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। और फर्स्ट रैंक पर राहुल कुमार जीपी पटना से, और राहुल कुमार जीपी पटना 19 मार्क्स लेके आए हैं 20 में, आउट ऑफ 20 19 मार्क्स लेके आए हैं राहुल कुमार जीपी पटना। और लगभग आलोक सर बताइए, ये लगता है कि फर्स्ट टाइम मतलब टेस्ट नंबर 1 में भी इनका नाम था फर्स्ट रैंक के अंदर। राहुल कुमार जीपी पटना से 2-3 स्टूडेंट थे। हाँ, तो कंफर्मेशन के लिए आप लोग एक बार उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सर लिंक को आप दे दीजिएगा कि स्टूडेंट देख सके। तो राहुल कुमार, आपको द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप इस तरह से परफॉर्मेंस को बरकरार रखें।
राहुल कुमार जीपी पटना द पॉलिटेक्निक क्लासेस आपको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ शुभकामनाएं प्रदान करती है। और जितने भी लोग इस लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं वे जहां कहीं भी हैं वहीं से राहुल कुमार जीपी पटना के लिए जोरदार ताली बजा दें और इनका मनोबल और बढ़ाएं। ये फर्स्ट रैंक में अपना स्थान हमेशा बनाए रखें और राहुल कुमार को ढेर सारी शुभकामनाएं जो जीपी पटना से बिलोंग करते हैं और इनको द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से एक बार और बहुत बहुत बधाई। और आप लोग और भी मेहनत करते रहें और इस तरह के टेस्ट का अरेंजमेंट जो आपके लिए किया जाता है वो आपको सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स के लिए मार्क्स लाने के लिए किया जाता है। वहाँ से आप अच्छे मार्क्स लेके आएँ जिससे आपके कॉलेज का नाम हो, आपका नाम हो और आप और ज़्यादा सीख सकें। चलिए तो उम्मीदता अब सारी बातें हो चुकी हैं। जितने भी लोग अभी तक लाइव जुड़े हुए हैं वे लाइव चैट बॉक्स में एक बार और कमेंट कर दें कि किस सब्जेक्ट का टेस्ट नेक्स्ट वीक मतलब आने वाले संडे को होना चाहिए। ठीक है, तो इन सब बातों के साथ मैं इस लाइव सेशन को अब एंड करना चाहूँगा। तो चलिए, द पॉलिटेक्निक क्लासेस से जुड़ने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। और आप लोग इस लाइव सेशन को और भी शेयर कर दीजिएगा नेक्स्ट टाइम से और अपने दोस्तों को भी बताइए। वीकली टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, फिर थैंक यू। आप लोग से फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट वीकली टेस्ट के साथ। तो धन्यवाद, थैंक यू।